कौन बनेगा मार्केट का संकट मोचक? अब सवाल ये उठ गया है क्योंकि मार्केट की जो स्थितियां हैं उसमें संकट मोचक की भूमिका किसी को तो निभानी पड़ेगी। अब वो कौन सा ट्रिगर होगा, कौन सी ऐसी शख्सियत होंगी जिसकी वजह से, जिनके स्टेटमेंट से मार्केट में वी शेप रिकवरी आ पाएगी, क्योंकि मार्केट अभी तो गिरता ही जा रहा है और रुकने का नाम नहीं ले रहा है। आज इन्हीं सभी सवालों के जवाब हम लेते हैं। हमारे साथ खास मेहमान जुड़े, हमारे साथ जुड़े हैं मार्केट के दिग्गज, मार्केट वेटरन अमरीश बालिगा सर। अमरीश सर, गुड इवनिंग, थैंक यू वेरी मच सर हमसे जुड़ने के लिए, अपना प्रीशियस टाइम देने के लिए। अमरीश सर, थैंक यू फॉर पहला हैविंग। सवाल आज थैंक यू सर, थैंक यू फॉर योर प्रीशियस टाइम सर। सर, आजकल मार्केट में सभी लोग ये सवाल पूछ रहे हैं कि अब तो निफ्टी भी, पहले तो क्या हो रहा था कि शेयर्स गिर रहे थे, निफ्टी थोड़ा सा कम गिर रहा था रिलेटिवली, अब दोनों की स्पीड सेम है। अब निफ्टी भी अच्छा गिर रहा है और शेयर्स भी सब गिर रहे हैं। सर, ये एंड फेस का इंडिकेटर होता है कि जब दोनों साथ साथ गिरने लगे, या अभी और मतलब पेनफुल जर्नी हमें देखने के लिए मिलेगी, लंबी पेनफुल जर्नी देखने के लिए मिलेगी? नहीं, देखिए, हम लोग थोड़े बहुत या आई वुड से काफी एक्सेसिव हो चुके थे जब मार्केट ऊपर जा रहा था। हम्म। करीब 21,000 के आसपास लास्ट ईयर जनवरी में 21,000 मार्केट्स एक्सपेंसिव हो चुके थे। हम्म। फिर भी वहां से 26,000 तक गया मार्केट, हम्म। एंड पीपल आर टॉकिंग 30,000 ऑफ निफ्टी। तो वो काफी एक्सेसिव हो चुका था। हम्म। और जब हम लोग ने शुरू किया गिरने के लिए इन अक्टूबर, अभी अक्टूबर नवंबर से, सो लास्ट लास्ट 5 महीने से हम लोग अभी गिर रहे हैं लगातार। हम्म। इस लेवल पे जाके मुझे लगता है कि शायद आई मीन द वैल्यूएशंस हैव बिकम डिसेंट। तो हम्म। मैं ये नहीं बोलूंगा कि इट्स स्क्रीमिंग बाय एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम, पर कंपेयर टू अर्लियर वैल्यूएशंस आर डिसेंट एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम। पर जब ओके। भी मार्केट नीचे आता है इस तरह हम्म। से, इट्स वेरी मच पॉसिबल दैट इट कैन गो डाउन फर्दर। क्योंकि करीब 6 महीने पहले हम लोग बोल रहे थे कि वन शुड गेट इनटू कैश। हम लोग करीब 40% कैश का बात कर रहे थे उस वक्त। और हम्म। उस वक्त भी हम लोग बोल रहे थे कि मार्केट्स कैन कम डाउन टू लेवल्स ऑफ 22,000 बैंड। पर अभी हम्म। जिस हिसाब से गिरा है, इट इज वेरी मच पॉसिबल दैट वी कैन फॉल अ बिट मोर फ्रॉम हियर। अभी कहाँ जाके ये बॉटम होता है ये बोलना मुश्किल है, क्योंकि बॉटम होने के बाद जब मार्केट बाउंस बैक करता है अबाउट 8% 10%, उसके बाद हम लोग बोल सकते हैं कि दैट वाज द बॉटम। जैसे कि अभी एग्जैक्टली। हम लोग बोल सकते हैं कि 26,000 ऑड वाज द टॉप। सो आई थिंक दैट विल रिमेन अ टॉप एटलीस्ट फॉर अ व्हाइल। पर इस लेवल पे मैं बोलूंगा कि आई थिंक वन शुड स्टार्ट टू इन्वेस्ट एटलीस्ट ओके। एग्रेसिवली। अभी लास्ट हम्म। करीब 1-2 महीने से मैं बोल रहा था कि इन्वेस्ट करने शुरू कीजिए, 40% कैश पे बैठे हैं तो इन्वेस्ट करने शुरू कीजिए। पर अभी इस लेवल पे मैं बोलूंगा कि गेट गेट अ बिट मोर एग्रेसिव। बट एट द सेम टाइम आपको करीब ये 40% से करीब 10% आपको रखना पड़ेगा साइड में। क्योंकि हम्म। जैसे कि मैंने कहा था, वी डोंट नो वेयर द बॉटम इज। तो हम्म। यदि 20,000 से नीचे जाता है, इट गोज 21,000 ऑड, तो उस लेवल हम्म। पे इन्वेस्ट करने के लिए थोड़ा बहुत फंड रखना चाहिए। एंड एट द सेम टाइम यहाँ से मुझे लगता है कि इट विल रिक्वायर अ लॉट ऑफ पेशेंस। जो हम लोग ने लास्ट 4 साल में देखा था कि आपने इन्वेस्ट किया एंड विद इन नो टाइम आपको काफी अच्छा रिटर्न आया, उस हम्म। टाइप के दिन एटलीस्ट अभी हम लोग 2025 में नहीं देखेंगे। पर ये काफी अच्छा टाइम है, चांस है फॉर बिल्डिंग अ सॉलिड पोर्टफोलियो फॉर द नेक्स्ट फ्यू इयर्स। हम्म। क्योंकि शॉर्ट टर्म में हम लोग देख रहे हैं कि काफी दिक्कतें हैं, बट लॉन्ग टर्म में आई डोंट थिंक यू कैन गो रॉन्ग इन ऑन इंडिया। जब हम लोग विकसित भारत 2047 का बात कर रहे हैं, तो इन द हम्म। नेक्स्ट 5 years एटलीस्ट वील सी अ डिसेंट पार्ट ऑफ दैट हैपनिंग। सो यू कांट गो रॉन्ग इन्वेस्टिंग इन इंडिया, सो आई थिंक दिस इज अ गुड चांस। ठीक बात है सर। दो बातें, एक आपने वैल्यूएशन की बात की और दूसरा मैं ट्रिगर की भी बात करूंगा। पहले मैं वैल्यूएशन पर आ जाता हूं, बिकॉज मैंने देखा कि सर 2014 से 2025 तक का डेटा, फोर्ब्स का ये डेटा है, जिसमें कि निफ्टी का जो पी मल्टीपल था वो जनरली 21 के नीचे नहीं जा रहा था। इन 2014, 15, 16, 21 के पी मल्टीपल पर था। अगेन जब 2022 आया तो 22 के लेवल पर भी था। बीच में कुछ ब्लिप्स भी आए ऊपर नीचे के। यहाँ पर 2020 में एक समय नीचे भी आ गया था पी मल्टीपल, एक समय ऊपर भी था, 37 पर आ गया जब अर्निंग्स डाउनग्रेड्स हो रहे थे उस समय पर। 20.7, और आज जो शुक्रवार का फॉल है
उसके बाद तो सर ये माना जा सकता है कि अब निफ्टी ऑलमोस्ट 20 के नीचे पी मल्टीपल आ चुका है। डू यू थिंक कि पी मल्टीपल नीचे आ रहा है, इसका मतलब हमारे ईपीएस डाउनग्रेड नहीं होंगे, ये पी मल्टीपल सस्टेनेबल रहेंगे और हम एक फेयरली वैल्यूड मार्केट की तरफ आ चुके हैं, या हमें ईपीएस डाउनग्रेड का भी खतरा है सर? नहीं, ईपीएस डाउनग्रेड जो होना था ऑलरेडी हो चुका है। अनलेस ऑफ ओके। कोर्स यदि हम लोग देखते हैं कि Q4 में के नंबर्स काफी खराब आए, जो हम्म। एक्सपेक्टेशन है उससे भी काफी खराब आए, तो ही हम्म। जाके आई थिंक विल सी अ नेक्स्ट सेट ऑफ ईपीएस डाउनग्रेड। पर वो मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि ऑलरेडी हम लोग ने डाउनग्रेड कर चुके हैं। ओके। नाउ व्हेन वी टॉक ऑफ वैल्यूएशंस, अभी आप बोल रहे हैं करीब 20 के आसपास है। इट कैन गो डाउन मोर, हम्म। क्योंकि जब भी मार्केट यूफोरिया में रहता है तो हम्म। कोई वैल्यूएशन देखता नहीं है। हम लोग देखा कि काफी स्टॉक्स 120 150 पी पे भी लोग ले रहे थे। हम्म। सिमिलरली जब पैनिक होता है, और अभी जो हम लोग देख रहे हैं, इट इज समथिंग क्लोज टू पैनिक आई वुड से, क्योंकि काफी रिटेल इन्वेस्टर्स पैनिक कर रहे हैं इस लेवल पे। सो इवन इन अ पैनिक, नो वन लुक्स एट हम्म। वैल्यूएशन, वेदर इट इज 20 पी और 15 पी। यदि आपको बेच के निकलने का है, आप बेच के निकल जाओगे। सो दैट इज एन अपॉर्चुनिटी फॉर पीपल लाइक अस हु आर सिटिंग ऑन कैश। तो यदि यहाँ से वैल्यूएशंस और भी कम हो सकते हैं, बट दैट्स क्लियरली अ sort of opportunity for you to buy and hold. ठीक बात है सर। एक चीज जो कि मार्केट में शायद बॉटम लगाने की कोशिश कर रही है, वो शायद लग रहा है इकोनॉमी बॉटम लगा रही है। इकोनॉमी में हमने देखा कि जो जीडीपी ग्रोथ थी, ये 5.4% थी इन द सेकेंड क्वार्टर। अभी जीडीपी का डेटा भी आ चुका है, तो इन Q3 एक्सपेक्टेड लाइन पर आया, 6.2% की जीडीपी ग्रोथ देखने के लिए मिली है। एंड मार्केट इज एंटिसिपेटिंग कि FY25 में जो ईपीएस जो जीडीपी होगी, वो 6.4% की ग्रोथ दिखाएगी ओवरऑल पूरे साल के लिए। लगता है कि सर ये जो 5.4 था, ये हमारा बॉटम था जीडीपी का, और जीडीपी अब इसके नीचे नहीं जाएगी अगले कुछ क्वार्टर्स में, एटलीस्ट जो भी हम शॉर्ट टर्म में या कुछ मिड टर्म में एक्सपेक्ट कर सकते हैं। और अगर जीडीपी बॉटम नहीं लगाएगी इसके नीचे, तो मार्केट अपना टॉप आउट की तरफ, टॉप करने की तरफ दोबारा या रिवाइव करने की तरफ कोशिश करेगा। नहीं, देखिए, यदि जो मैक्रो डेटाज है, विच इंक्लूड्स जीडीपी, विच इंक्लूड्स जीएसटी डेटा, एट द सेम टाइम जो अपने अर्निंग्स होते हैं कंपनीज के, हम्म। यदि हम लोग देखते हैं कि Q3 में मोर लेस बॉटम आउट हो चुका है, वो हम लोग को पता चलेगा Q4 के नंबर्स के बाद, Q1 के नंबर्स के बाद, Q1 FY26 के नंबर्स के बाद। हम्म। सो इफ दैट has happened, yes, आई थिंक दैट्स एक्सट्रीमली पॉजिटिव। और उससे शायद जो इन्वेस्टर्स हैं उनको ज्यादा ज्यादा कॉन्फिडेंस मिलेगा। पर ऑलवेज हम्म। रिमेंबर कि मार्केट्स आर ऑलवेज अबाउट एक्सपेक्टेशंस वर्सेस डिलीवरी। अभी हम्म। जिस हिसाब से हमारा परफॉर्मेंस था लास्ट 3-4 सालों में पोस्ट कोविड, एक्सपेक्टेशंस काफी बढ़ गए थे। और जो एक्सपेक्टेशंस बढ़ गए थे, उस पे यदि डिलीवरी होता नहीं है, अर्निंग्स उस हिसाब से आते नहीं है, तो क्लियरली आई मीन देयर इज अ डिसअपॉइंटमेंट। एंड बिकॉज ऑफ डिसअपॉइंटमेंट यू सी द करेक्शन। तो लास्ट 2-3 क्वार्टर से हमने डिसअपॉइंटमेंट देखा था, और Q3 में कंफर्म हो गया था कि यस, आई थिंक इट इज क्लियरली ऑन द वे डाउन एज फार एज अर्निंग्स आर कंसर्न। तो उसके बाद ही हमने देखा कि मार्केट्स काफी ज्यादा करेक्ट कर चुके थे। सो वंस वी स्टार्ट सीइंग सम सॉर्ट ऑफ एन अपटिक, both in the macro data as well as the earnings, I think the markets would clearly bottom out by then. So as of now, मेरा expectation है that Q4 will not be worse than Q3, maybe as bad or as good as Q3, और Q1 से शायद हम लोग एक uptick देख पाएंगे। Because again, if I'm talking of the government expenditure, FY24 का भी जो बजट था, we had record expenditure budgeted for infra by the government, पर उस हिसाब से एग्जीक्यूशन हुआ नहीं है। तो जो ट्रिकल डाउन इफेक्ट होता है इकोनॉमी में, वो हो नहीं पाया। इलेक्शंस थे, जनरल इलेक्शन था, काफी स्टेट्स में इलेक्शंस थे, इसीलिए इंफ्रा प्रोजेक्ट्स टेक ऑफ नहीं हुए थे। मुझे लगता है कि हम्म। इस साल में वो प्रोजेक्ट्स टेक ऑफ होंगे, एग्जीक्यूशन विल बी एक्सट्रीमली गुड, एंड यू विल हैव अ ट्रिकल डाउन इफेक्ट ऑन द इकोनॉमी। सो बिकॉज ऑफ विच जो अपना रूरल इकोनॉमी का कंजम्पशन है वो बढ़ने शुरू होगा। अर्बन इकोनॉमी हम्म। कंजम्पशन विच हैज स्लो डाउन, दैट विल स्टार्ट इंप्रूविंग। सो ऑल दीज थिंग्स पुट टुगेदर, you will have हम्म। the economy doing much better. And another thing I would like to say कि जो भी हो, अपना 5.8 हो या 6.4 हो, we are still talking of a very good growth compared to the rest of the countries.
So even going ahead, India would be one of those bright spots. हम लोग बात कर रहे हैं स्लो डाउन ऑफ ग्रोथ, नॉट अ रिसेशन. सो आई डोंट एग्जैक्टली थिंक पीपल शुड मिस्टेक दैट फॉर रिसेशन. यहाँ जो स्लो डाउन ऑफ ग्रोथ था वो डिसअपॉइंटिंग हुआ. बिल्कुल. सो सर एक चीज़ जो कि मार्केट में मैं अभी थोड़ी सी सिल्वर लाइनिंग प्लस जो फियर्स हैं, बिकॉज नेक्स्ट वीक देयर वुड बी ए बिगर फियर. आज हमने देखा कि फ्राइडे के सेशन में भी जो डोनाल्ड ट्रंप का जो स्टेटमेंट आया कि उन्होंने कनाडा और मैक्सिको को लेकर बोला कि हम टैरिफ लगाने जा रहे हैं. तो उस टैरिफ का भी एक इम्पैक्ट मार्केट पर ओवरऑल पिछले एक महीने से तो चल ही रहा है, एक दो महीने से, लेकिन फ्राइडे के सेशन में और ज़्यादा एग्रेसिव होता हुआ दिखाई दिया. सर हाउ डू यू सी ये जब 4 मार्च से इम्प्लीमेंट हो जाएगा, इन केस की दोनों कंट्रीज बात नहीं कर पाते हैं ठीक से, ट्रंप को कन्विंस नहीं कर पाते किसी ट्रेड डील के लिए, सो मार्केट कितना और रिएक्ट करने के लिए तैयार है? नहीं, देखिए मार्केट थोड़ा बहुत रिएक्ट करेगा क्योंकि जो जो ट्रम्प के स्टेटमेंट्स आए थे हम्म. फ्रॉम द टाइम ही टुक ओवर, इवन बिफोर ही टुक ओवर, दो स्टेटमेंट्स हैड स्टार्ट कमिंग. तो इसीलिए हम लोग देखा कि मार्केट्स मार्केट्स करेक्ट किए. दैट इज आई थिंक वन ऑफ द अदर रीजंस, द हम्म. जियोपॉलिटिकल इश्यूज एज वेल एज ट्रम्प्स स्टेटमेंट्स एंड द एक्शन व्हिच इज टेकिंग. तो ये ऑलरेडी टू अ लार्ज एक्सटेंट इज देयर इन द प्राइस. पर हम्म. जब एक्चुअली इम्प्लीमेंट होता है, जैसे कि हम लोग देखेंगे कि मार्च 3 या 4 से इम्प्लीमेंट हो रहा है फॉर कनाडा एंड हम्म. मेक्सिको, थोड़ा बहुत इफेक्ट रहेगा नो डाउट. बट बिकॉज ऑफ विच having another further crash from here, because of that markets nifty falling another 1000 2000 points, मुझे लगता नहीं है. रिएक्शन रहेगा थोड़ा बहुत. जी. सर कुछ सिल्वर लाइनिंग की भी बात करूंगा. क्रूड ऑयल रेंज में है, बहुत सारी चीज़ें रेंज में है, लाइक इन्फ्लेशन रेंज में है, जीडीपी राइट. जैसा कि हमारी बात हुई कि बॉटम आउट हो रहा है. एफआईज का फ्लो अपने बहुत बड़े फ्लो को ऑलरेडी हमने देख लिया है. रुपी डॉलर का जो राइट. मूवमेंट है उसका, मैं बहुत सारी रिपोर्ट्स भी पढ़ रहा था कि उसका एक मेजर जो इम्पैक्ट था वो ऑलरेडी डन हो चुका है. सर आप किस राइट. पर्टिकुलर पॉइंट पर जाएंगे जो कि आपको लगता है कि दैट वुड बी द सिल्वर लाइनिंग फॉर इंडियन मार्केट फॉर नेक्स्ट 3 मंथ्स 6 मंथ्स? देखिए एफ आई एज एंड ऑफ द डे, आई मीन फंड्स लाइंग फॉर इन्वेस्टमेंट अक्रॉस द ग्लोब normally move करते हैं to an economy which is going to outperform. And like जैसे मैंने कहा कि in the longer term India is bound to outperform the rest of the economies if you're talking of the next 10 15 20 years. तो FI funds surely वापस आएंगे, पर क्वेश्चन है कब आएंगे. तो मुझे लगता है कि आई थिंक द फर्स्ट ट्रिकल इन कैन हैपन व्हेन द रुपी डॉलर लेवल स्टेबलाइज. क्योंकि बहुत दिनों के बाद, करीब 2 साल काफी स्टडी रहा रुपी. उसके बाद लास्ट 5 6 महीने से हम लोग देख रहे हैं कि काफी करेक्ट किया है रुपी. सो आई थिंक एट वट एवर लेवल इट स्टेबलाइजेज, वेदर इट्स 87 88 और इवन 89, जहां भी स्टेबलाइज करे, तो एक बार स्टेबलाइज हो जाता है, then I think you'll start seeing the FI inflows restarting. ठीक है. सर जो रुपी डॉलर है उससे डर रहे हैं क्या एफआई? और दूसरा कि बहुत सारे सेक्टर्स हैं जहां पर कि हमने रुपी डॉलर वाले जो सेक्टर जिनको बेनिफिट एक्चुअली मिलना चाहिए था, नाउ वी आर विटनेसिंग कि वहां पर एक सेलिंग देखने के लिए मिली है. फॉर एग्जांपल आईटी. आईटी में हमने देखा कि जो दिसंबर के उनके हाइज थे अराउंड 46,000, वहां से ऑलमोस्ट आईटी सेक्टर 9,000 पॉइंट नीचे आ चुका है. फार्मास्यूटिकल सेक्टर जो अच्छा परफॉर्म करने की कोशिश कर रहा था वो भी नीचे आ चुका है. आप निफ्टी का पी भी स्क्रीन पर देख सकते हैं कि कितना चल रहा है. सर ये कुछ एक फैक्टर्स हैं जो कि आपको लगता है कि इन सेक्टर्स में प्रॉफिट बुकिंग है या घबराने की जरूरत है? नहीं, घबराने की जरूरत नहीं है, पर जो पहले लोग सोचते थे कि यदि यदि रुपी वीक होता है तो इट इज गुड फॉर द एक्सपोर्ट ओरिएंटेड कंपनीज, वो आई डोंट थिंक दैट इज ट्रू टू अ वेरी लार्ज एक्सटेंट. क्योंकि उनको जो मिलता है, द बेनिफिट इज ओनली फॉर अ वेरी शॉर्ट टाइम. क्योंकि फॉर द आईटी कंपनीज, जब भी रुपी डिप्रिशिएट करता है, दे पॉसिबली गेट द बेनिफिट फॉर 2 और 3 months. और उसके बाद जब भी जो जो न्यू ऑर्डर फ्लोज है या एग्जिस्टिंग ऑर्डर्स हैं, I mean they get recalibrated at the new exchange rate. तो उसका उतना बेनिफिट मिलता नहीं है क्योंकि उनके जो कॉस्ट है वो भी बढ़ जाते हैं. एंड इफ यू टॉकिंग ऑफ द इंडस्ट्री, जहाँ पे इफ यू आर आई मीन टॉकिंग ऑफ लाइक इम्पोर्टेड रॉ मटेरियल्स एंड देन एक्सपोर्ट्स, तो वहाँ भी बेनिफिट लाइक इनफैक्ट गेट्स नलिफाइड. तो ओवरऑल जो बेनिफिट का बात करते हैं बिकॉज ऑफ द रुपी डिप्रिसिएशन, उतना शायद होता नहीं है.
and because of which we have seen that correction in IT after that initial move up. और सेकेंडली जो हम लोग यूएस में अभी स्लोडाउन का बात करते हैं, उसका भी इफेक्ट आएगा आईटी पे. दैट वाज द अदर रीजन व्हाई वी हैव सीन करेक्शन इन आईटी स्टॉक्स. जी सर, तो अब जो करेक्शन आ चुकी है, बिकॉज यू आर सेइंग कि आपने अपने क्लाइंट्स को बोला है कि हाँ, आप ये कैश डिप्लॉय करने का समय है, मार्केट में इन्वेस्ट करने का समय है विद ए डिसेंट रिस्क रिवॉर्ड. अभी राइट. कौन से पर्टिकुलर सेक्टर्स हैं या पॉकेट्स हैं जहां पर कि आपको लगता है कि अब 2025 में ये पॉकेट्स अच्छा रिकवर होंगी या अच्छा बाउंस बैक देंगी? देखिए, मैंने तो अभी कंजम्पशन का बात किया है. दैट आई एम क्लियरली सीइंग कंजम्पशन बाउंसिंग बैक पॉसिबली फ्रॉम Q1 नेक्स्ट ईयर. तो आई वुड श्योरली बी पॉजिटिव ऑन द कंजम्पशन स्टोरी. सो एफएमसीजी स्टॉक्स, white goods, automobiles, I think these are the ones where one can be investing. From a China plus one perspective, मैं देख रहा हूँ specialty chemicals और light engineering. I think that's where we could see a decent move. As far as India specific is concerned, travel and tourism, I think this sector, which has done well, I think will continue doing well. जी, लास्ट क्वेश्चन अमरीश सर, अगर किसी के पास 100 रुपये हैं, उसमें से कितना परसेंट वो मंडे को मार्केट में लगा दे? नहीं, देखिए, एज ऑफ नाउ मेरे जो इन्वेस्टर्स हैं जिनको मैं एडवाइस करता हूँ, फ्रॉम नियरली 40% कैश वी हैव कम डाउन टू 20% कैश. और आज भी हम लोग थोड़ा बहुत इन्वेस्ट किया है. आई मीन बाय मंडे ट्यूसडे अगेन एज्यूमिंग दैट द मार्केट्स आर स्लाइटली ऑन, वी कुड पॉसिबली इन्वेस्ट एट द 5%. ओके, दैट मीन्स कि मतलब किसी के पास अगर 100 रुपये पड़े हैं तो 50 से 60-70 रुपये वो अभी लगा सकते हैं. दैट्स राइट सर? एज ऑफ नाउ इन्वेस्टेड रहना चाहिए. ओके, ग्रेट सर. थैंक यू वेरी मच अमरीश सर. आपसे बात करके बहुत सारी इंसाइट्स मिलती हैं, बहुत सारी जानकारियां मिलती हैं. थैंक यू सर हमारे साथ जुड़ने के लिए, अपना प्रीशियस टाइम देने के लिए. तो ये थी हमारी खास पेशकश जिसमें हमने बताया कि कौन बनेगा मार्केट का संकट मोचक. तो सर ने बताया कि आपका जो कैश पड़ा है वही संकट मोचक है और इसको अब इन्वेस्ट कर लीजिए. अगर आपके पास 100 रुपये हैं तो उसमें से 50 से 70 रुपये आप अब इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं. सर ने कुछ थीम भी बताई जहां पर कि आप इन्वेस्ट कर सकते हैं. कंजम्पशन थीम है, वाइट गुड्स थीम है, टूरिज्म की थीम है. इन सभी थीम्स में आप पैसा लगा सकते हैं. इन सेक्टर्स में आप अपॉर्चुनिटीज़ ढूंढ सकते हैं, शेयर्स में इन्वेस्ट कर सकते हैं. तो इस खास पेशकश को यहीं पर विराम देते हैं. नमस्कार.